नहीं थे, चौड़ीकरण नहीं कर पाए। हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी का 52वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस अवसर पर क्या कार्यक्रम हुआ है? ये समाजवादी मजदूर सभा के द्वारा आज पीडीए महानायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके आराध्य नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये एक मुफ्त मेडिकल प्रशिक्षण मजदूरों का किया गया। साथ ही साथ अपने आराध्य नेता का जन्मदिन हम लोगों ने मजदूरों के बीच में केक काट कर मनाया। हमारे तमाम डॉक्टर साथी मौजूद रहे, डॉक्टर मोहम्मद रायनी साहब, डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, डॉक्टर बीके यादव जी, और यहाँ पे मजदूरों का निःशुल्क शुगर का परीक्षण किया गया। उनके दांतों का रखरखाव के बारे में उनके दांतों की जांच की गई, उनका ऑक्सीमीटर चेक किया गया, साथ ही साथ पल्स मीटर चेक किया गया। तमाम उनको जो चिकित्सीय जानकारियाँ देनी थी वो हमारे जो डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने उन लोगों को अच्छे सुझाव दिया, जानकारी दिया, निःशुल्क दवा वितरण और जांच का कार्यक्रम किया गया। लगभग कितने मजदूरों का? ये जौनपुर ज़िले का बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है और ये हमारे समझ से पुराने समय से लंबे समय से लेबर अड्डा रहा है और जनपद जौनपुर के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर यहाँ पे आते हैं और अपने कामों के लिए आगे जाते हैं। लेकिन 1 मई को समाजवादी मजदूर सभा पहली बार इनके बीच में आया, इनका सम्मान किया, इनका माल्यार्पण किया। ये मजदूर तो राष्ट्र के निर्माण में अपना आर्थिक सहयोग देते हैं, लेकिन जो हमारी आज की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक कुचक्र रचकर किसान और मजदूरों की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश देश से उसको ख़त्म करने का काम किया है। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में कैसा दौर रहा है कि जब किसानों और मजदूरों ने चाहा है तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके दिखाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रोपेगेंडा के तहत, चूँकि किसान और मजदूर कभी भी बीजेपी के समर्थक नहीं हो सकते हैं और बीजेपी सदैव उद्योगपतियों के साथ देती है, तो अगर वो उद्योगपतियों के हित की बात करती है तो इसका साफ मतलब है वो देश के मजदूरों का, देश के किसानों के साथ धोखा कर रही है। तमाम आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने मजदूर कानून को तोड़ मरोड़ दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उद्योगपति आगे बढ़ सके, वो ये नहीं चाहते कि मजदूर आगे बढ़ सके। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो लेबरों के लिए तमाम कल्याणकारी उनके बीच में मुफ्त साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया, उनके विवाहों में आर्थिक सहयोग देने का काम किया, उनके परिवार के बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, बच्चियों को कन्या विद्या धन देने का काम किया। आज प्रदेश के मजदूर उनके जो कार्यशैली रही है, जब उन्होंने सरकार में रहते हुए मजदूरों के हितों के लिए जो कार्य किए उनको ध्यान में रख के उनको याद कर रही है और चाहती है कि वर्ष 2027 के जो चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बने। कन्नावासियों के साथ जो घटना हुई उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा साफ साफ कहना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा है कि जो चीज़ हमें सुनने का अधिकार है वो हमें कहने का अधिकार क्यों नहीं है। तो ये निश्चित रूप से हमारे देश में सदियों से कुछ लोगों ने
हमें और आपको बांटने का प्रयास किया है। हमारा ईश्वर, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी लोक मान्यताएं कभी भी हमको नहीं बांटती है, लेकिन बांटने का काम सिर्फ भाजपा और इनके संगी साथी लोग करते हैं। ये जो पूरा प्रकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो हमारे प्रदेश के अंदर जाति वैमनस्य पैदा करना चाहती है। लेकिन आज के दिन हम सभी जाति धर्म के लोग ये संविधान में विश्वास रखते हुए, समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से विचारों से सहमत होते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ में चलते हुए, चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए बाबा साहब के बनाए संविधान में विश्वास करते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। कथावाचकों की घटना पर ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान देते हुए कहा है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी तरीके का काम करे। नहीं तो जो ये निस्संदेह ये सोच मनुवादियों की सोच है, ये सोच भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच है, ये सोच संघ और आरएसएस के लोगों की सोच है। निश्चित रूप से अगर वो राजभर जी आज उन लोगों के साथ है तो उनके साथ उनकी सोच समाहित है। इसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं उन्हीं का गुण गाते हैं। तो हमें तो देखना है कि जो बाबा साहब का संविधान बताता है, जिसने सबको बराबर का अधिकार दिया है, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। उन्होंने कहा यादव जाति के लोग दूध बेचने का काम करते हैं, दूध बेचने का काम करें, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वो जब हम लोग वो काम कर रहे थे तो उस काम उसमें दूसरी जाति के लोग आ गए, लेकिन यादव जाति के लोगों ने उस पर कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी तरीके का अवेयरनेस नहीं फैलाया। तो ये सब समाज को बांटने के लिए मैंने कहा ये भाजपा की सोची समझी साजिश है कि समाज के अंदर जाति भेदभाव पैदा हो, इसलिए वो उनके जो भी तमाम गठबंधन के साथी हैं उनके द्वारा ऐसे बयान दिलवाकर समाज में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूलों को जो है प्राइमरी स्कूलों को जो है मर्ज करके कर रही है, उसका क्या कहना है? ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको तभी सोच लेना चाहिए था कि ये जो योगी की सरकार है वो प्रदेश के नौनिहालों के शिक्षा के लिए कितना चिंतित है। उन्होंने सदैव जब भारतीय जनता पार्टी इतिहास गवाह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, देश प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता गया है। आज वो नहीं चाहते हैं कि जो पीढ़ित समाज के लोग हैं वो